सुबह की नरम धूप खिड़की के हल्के पर्दों से छनकर कमरे में बिखर रही थी। फर्श पर कपड़े यहाँ वहाँ बिखरे पड़े थे, मानो कोई तूफान गुजर गया हो। इस शानदार आलीशान सूट में एक हल्का सा रोमांटिक माहौल तैर रहा था, जो रात की कहानियां बयां कर रहा था। संजना को अपने सीने पर कुछ भारी सा महसूस हुआ, जैसे कोई बोझ उसे सांस नहीं लेने दे रहा हो। उसने नींद में डूबे हुए हाथ बढ़ाया, कुछ हटाने की कोशिश की। उफ! उसका सिर तेजी से धड़क रहा था, जैसे कोई हथौड़ा मार रहा हो। संजना ने धीरे धीरे अपनी धुंधली आंखें खोली। बिस्तर पूरी तरह अस्त व्यस्त था। कपड़े फर्श पर बिखरे पड़े थे। बाथरूम से पानी की छपछप की आवाज आ रही थी। ये सब कुछ उसे रात की उस गलती की याद दिला रहा था। उसने जल्दी से चादर खींचकर अपने शरीर को ढका और एक नज़र अपने नंगे बदन पर डाली। फिर अपने मुंह पर हाथ रख लिया। उसकी साफ चमकदार आंखों में हैरानी और शर्मिंदगी की लहर दौड़ गई। उसके दिमाग में रात की टूटी फूटी तस्वीरें उभरने लगीं। कल रात वो अपनी क्लासमेट की बर्थडे पार्टी में इसी होटल में आई थी। गलती से उसने जूस समझकर शराब वाला ग्लास पी लिया था। संजना को तो शराब की आदत ही नहीं थी। जरा सी शराब ने उसे धुंधला कर दिया था। उसने सोचा था कि वॉशरूम में मुंह धोकर होश संभालेगी, लेकिन नशे में धुत वो गलत कमरे में घुस गई थी। और वो लम्हा उसे शायद जिंदगी भर न भूले, जब उसने नशे की खुमारी में खुद एक अनजान मर्द की बाहों में झोंक दिया था। ये सोचकर ही संजना का चेहरा पल में सफेद पड़ गया। रात को नशे में उसने क्या न डाला। मैंने खुद उस आदमी को चूमा, उसके कपड़े तक फाड़ डाले। क्या मैंने उस मर्द को जबरदस्ती? उसने मन ही मन सोचा। हाय, मैंने तो ऐसा काम कर दिया जो कोई सोच भी नहीं सकता। वो आदमी दिखने में कैसा होगा? अगर वो बदसूरत निकला तो मैं इस होटल की छत से कूद जाऊंगी। संजना का चेहरा हल्का हरा पड़ गया। उसने फट से चादर लपेटी और फैसला किया कि कपड़े पहनकर यहां से भाग जाए। तभी बाथरूम का दरवाजा खुला। एक लंबा सीधा पेड़ जैसा शख्स बाहर निकला। उसके इर्द गिर्द एक ठंडी खतरनाक सी साए सी थी, जो उसे और रहस्यमयी बना रही थी। संजना, जो पहले से ही दर्द और कमजोरी से जूझ रही थी, डर के मारे बिस्तर से लुढ़क कर फर्श पर गिर पड़ी। शुक्र था कि फर्श पर मोटा कालीन बिछा था, वरना चोट लग जाती। लेकिन इतनी शर्मिंदगी संजना ने पहले कभी ऐसा महसूस नहीं किया था। वो मन ही मन चाह रही थी कि जमीन फट जाए और वो उसमें समा जाए। उसने जल्दी से अपने बिखरे कपड़े समेटे और शरीर को ढक लिया। जब उसने नजर उठाई तो पल भर के लिए सांस थम गई। वो मर्द इतना हैंडसम था कि कोई भी उसे देखते ही दिल हार बैठे। उसका शरीर मजबूत, ताकतवर, जैसे किसी योद्धा का हो। खासकर उसकी गहरी काली आंखें, ठंडी गहरी, जैसे रात का कोई जमा हुआ तालाब, जिसमें डूबने वाला कभी बाहर ना आए। उसे अपने पास आते देख संजना घबराकर चिल्लाई, रुक जाओ, पास मत आना। फिर संजना ने फट से बिस्तर पर चढ़कर चादर के नीचे अपने सिलवटों वाले कपड़े पहन लिए। जब वो चादर से बाहर निकली तो देखा कि वो आदमी हाथ में चेकबुक लिए खड़ा है। संजना पल भर को हैरान हुई, फिर गुस्सा भड़क उठा। ये मुझे क्या समझ रहा है, कोई बाजारू औरत? मोक्ष ने हल्के से हाथ हिलाया और एक चेक हवा में तैरता हुआ संजना के सामने आ गिरा। संजना ने चुपके से देखा, 20 लाख रुपए। ये तो दरिया दिल है। मोक्ष ने जेब से सिगरेट निकाली, उसे सुलगाया और एक गहरा कश लेने के बाद धीरे से धुआं छोड़ा। धुएं ने उसके चेहरे की सख्ती को थोड़ा मुलायम किया, जिससे वो और भी आकर्षक और रौबदार लगने लगा। तुम बिस्तर पर कुछ खास नहीं थी, उसने ठंडे लहजे में कहा। ये तुम्हारी रात भर की मेहनत का इनाम है, जो मुझे खुश रखने के लिए है। मोक्ष की तीखी पैनी नजरें बिस्तर पर बैठी उस छोटी सी लड़की पर जमी थी। संजना के कंधों तक के बाल उलझे हुए थे। उसके नन्हे से चेहरे पर घबराहट की लकीरें साफ दिख रही थीं। वो मोक्ष से कंधों तक छोटी थी और उसकी आंखें डर और आंसुओं से भरी थीं। चाहे जितना देख लो, वो किसी जाल में फंसे मासूम जानवर सी लग रही थी। वो इतनी खूबसूरत थी कि मोक्ष का मन उसे और परेशान करने को हुआ। मोक्ष का दिल अनायास धक से रह गया। 30 साल की जिंदगी में उसका दिल हमेशा शांत, रुके हुए पानी सा रहा था। ये पहला मौका था जब उसमें कोई लहर उठी। पूरी रात? कितना डरावना है। तभी तो मेरा पूरा शरीर दर्द से चीख रहा है। संजना इतनी हैरान थी कि कांपने लगी। मैं अभी जिंदा हूं, ये तो शुक्र है। क्या ये तुम्हें कम लग रहा है? चेक न लेते देख मोक्ष की आईब्रो सिकुड़ गई और उसकी आंखों में खतरनाक सी चमक उभरी। संजना ने उसे गुस्से से घूरा और बिखरे कपड़ों में से अपनी पर्स ढूंढ निकाली।
मोक्ष ने अपनी गहरी ठंडी आंखें से कोड़कर उसे देखा, सोच रहा था कि आखिर ये लड़की अब क्या करने जा रही है। संजना ने नजरें झुका लीं। उसका खूबसूरत चेहरा बर्फ सा सफेद पड़ गया था और उसकी मोहक आंखें किसी अनजानी चमक से झिलमिला रही थी। उसने अपनी पर्स खोली, लेकिन उसमें सिर्फ कुछ सिक्के ही थे। अचानक उसने दांत भींचे और एक सिक्का निकाला। छपाक! उसने वो सिक्का मोक्ष के सामने फेंक दिया। फिर सिर उठाकर कंधे तानकर पूरे रौब से बोली, तुम भी बिस्तर पर कम जालिम नहीं थे। मेरी कमर और पीठ टूट रही है और पैर में ऐंठन हो गई है। ये लो, पूरी रात तुम्हारे साथ बिताने का खर्चा। भले ही वो इस खेल में हार गई थी, लेकिन हौसले में वो मोक्ष से जरा भी कम नहीं थी। डरना तो दूर, वो तो उल्टा उसे चुनौती दे रही थी। उगते सूरज की किरणों में वो 1 रुपए का सिक्का ऐसा चमका जैसे किसी की आंखें चौंधिया दे। मोक्ष की जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ कि वो एकदम दंग रह गया। उसे होश तब आया जब उसकी सिगरेट की राख उसके हाथ पर गिरी और जलन ने उसे झकझोरा। लेकिन तब तक संजना कमरे से हवा की तरह निकल चुकी थी। भागते भागते संजना ने अपने तपते गालों को थपथपाया। मन में थोड़ा अफसोस था। उसने अपनी वर्जिनिटी खो दी थी और ऊपर से उसे कोई बाजारू औरत समझ लिया गया था। लेकिन शुक्र है उसने मोक्ष को करारा जवाब तो दिया, वो भी पूरे स्टाइल में। ये एक विशाल आलीशान रिजॉर्ट होटल था। सुबह का वक्त था, इसलिए गलियारों में सन्नाटा पसरा था। संजना तेज कदमों से कॉरिडोर पार करके बाहर निकली। उसे जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचना था, अपने छोटे भाई के इलाज का खर्चा चुकाने। उसकी मां ने अग्रवाल खानदान छोड़कर दूसरी शादी की थी और उस शादी से उसका छोटा भाई पैदा हुआ था। बदकिस्मती ने संजना का पीछा नहीं छोड़ा। 3 साल पहले उसके भैया ल्यूकेमिया का पता चला। 2 साल पहले उसके माता पिता एक कार हादसे में बसे। मरने से पहले उसकी मां ने अपने बेटे को संजना की जिम्मेदारी सौंप दी थी और कहा था कि वो उसका ख्याल रखे। बस तब से सारा बोझ संजना के नाजुक कंधों पर था। संजना आंगन पार करके स्विमिंग पूल के किनारे से गुजर रही थी कि तभी पीछे से किसी ने उसका नाम पुकारा, संजना। संजना ने अनायास पलटकर देखा और उसी पल किसी ने उसे पीछे से धक्का दे दिया। उसका पैर फिसला और वो छपाक स्विमिंग पूल में जा गिरी। पानी चारों ओर उछला और ठंडा पानी उसे निगलने लगा। संजना ने आंखें सिकोड़कर किनारे पर खड़े लोगों को देखा जो तालियां बजा रहे थे। सबसे आगे थी रितिका अग्रवाल। रितिका को देखकर संजना की आंखें गुस्से से चमक उठी, जैसे कोई तेजधार वाला तलवार। रितिका उसकी सौतेली बहन थी और दोनों में बस कुछ महीनों का अंतर था। रितिका को हमेशा जलन खाई जाती थी क्योंकि उनके दादाजी संजना को ज्यादा चाहते थे। इसीलिए वो संजना से चिढ़ती थी और हर मौके पर उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती थी। संजना, कितनी लापरवाह हो, पूल में कैसे गिर पड़ी? पानी तो बहुत ठंडा है, जल्दी बाहर आओ। रितिका पूल के किनारे बैठ गई। उसके चेहरे पर एक जहरीली मुस्कान थी। उसने अपनी बहन की ओर हाथ बढ़ाया। अब देर शरद का मौसम था। सूरज की किरणें अभी इस कोने तक नहीं पहुंची थी, इसीलिए पूल का पानी हार कंपाने वाला था। संजना ठिठुर रही थी, लेकिन वो धीरे धीरे रितिका की ओर तैरने लगी। संजना, जल्दी मेरा हाथ पकड़, मैं तुम्हें बाहर निकाल लूंगी, रितिका ने बनावटी चिंता जताते हुए कहा। उसके साथ खड़े दोस्त उसकी इस नौटंकी पर हंस रहे थे। आखिर उसने ही तो संजना को धक्का देकर पूल में गिराया था। भला वो इतनी मेहरबान कैसे हो सकती थी कि संजना को बाहर निकाले? वो तो बस उसे और छेड़ना चाहती थी। संजना ने अपना हाथ बढ़ाया और गीले बाल पीछे सरकाए। उसका नाजुक लाजवाब चेहरा सामने आया, जैसे पानी से निकला ताज़ा कमल। कितनी खूबसूरत है, किनारे पर खड़े लोग मन ही मन सोच रहे थे। संजना की आंखों में हल्का सा तिरस्कार झलका। वो धीरे धीरे तैरती रही। फिर अचानक उसने रितिका की कलाई जोर से पकड़ ली और उसे नीचे खींच लिया। रितिका ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। एक चीख के साथ वो आगे झुकी और पूल में औंधे मुंह जा गिरी। रितिका का प्लान था कि जैसे ही संजना उसका हाथ पकड़ेगी वो उसे वापस पानी में खींच लेगी, लेकिन संजना ने उल्टा उसकी कलाई पकड़कर उसे ही पानी में धकेल दिया। संजना ने एक हाथ से उसकी कलाई जकड़ी और दूसरे से उसकी गर्दन दबाई, फिर जोर से रितिका का सिर पानी में डुबो दिया। उसके नाजुक चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान खिली जो सूरज से भी ज्यादा चमक रही थी।